काफिरों से शादी करने वाली पाकिस्तानी सियासतदानों की औलादें। 8 children of Pakistani politicians who married non-Muslims। नंबर 1, अली सेठी सन ऑफ नजम सेठी। दोस्तों, हम सब पाकिस्तान के सहाफी नजम सेठी को मुल्क के एक बेहतरीन सियासी दानिश्वर और सियासतदान होने के साथ साथ एक बेहतरीन जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन और एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तो जानते होंगे, जो कि काफी बार मुल्क में खेलों के वजीर और चेयरमैन पीसीबी भी रह चुके हैं। तहम आपको नजम सेठी के खानदान और खासकर इनके बेटे के बारे में जानकर काफी हैरत होगी। नजम सेठी और इनकी बीवी जुगनू मोहसिन दोनों साबिक सहाफी हैं और इनकी बेटी मीरा सेठी पाकिस्तान की एक मशहूर फिल्म और ड्रामा एक्ट्रेस है। ताहम इनके खानदान में सबसे बड़ी काली भेड़ या गंदा सेब कोई और नहीं बल्कि नजम सेठी का 39 साला बेटा अली सेठी है, जो कि खुल खुला के एक हमजिन्स परस्त इंसान है, जिसका मतलब ये है कि कौमे लूत के गुनाहगारों की तरह ना सिर्फ ये शख्स एक हमजिन्स परस्त है, बल्कि ये शख्स इस बात को दुनिया से छुपाता भी नहीं है, बल्कि मॉडर्निज्म के नाम पर इसका पूरा खानदान इसके इन गुनाहगार ख्यालात का खैर मकदम करता है। अली सेठी पाकिस्तान के इन चंद मशहूर अफराद में से एक है जो कि खुद को खुल्लम खुल्ला गे कहते हैं। वो माजी में अदाकार अली जफर के भाई दानियाल जफर के साथ डेटिंग भी कर चुका है। 2018 में इन्होंने पाकिस्तान अमेरिकन पेंटर सलमान तूर के साथ डेटिंग करने के बाद मंगनी कर ली और 2023 में वो इनसे शादी करके अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के इलाके मैनहट्टन में रह रहे हैं। कमाल है कि दुनिया का वो वाहिद मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, वहाँ के वजीरों और लीडरों की औलादों का ये हाल है। नंबर 2, आतिश तासीर सन ऑफ सलमान तासीर। दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान की सियासत में थोड़ी सी भी दिलचस्पी रखती हैं तो आप सलमान तासीर के नाम से तो वाकिफ होंगे ही। ये वही इंसान है जिसको इसके अपने बॉडीगार्ड मुमताज कादरी ने जिस्म में 50 गोलियां मार के भून दिया था और इसके बाद एक मशहूर केस चला और बाद में मुमताज कादरी को फांसी दे दी गई। ताहम हम में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि सलमान तासीर के बहुत से बच्चे बगैर शादी के भी थे, जिनमें से एक इनका बेटा भारतीय सहाफी तवलीन सिंह के साथ एक मुआशके के नतीजे में पैदा हुआ था। आतिश तासीर एक बरतानवी सहाफी है जो कि मादी में बरतानवी शहजादी लेडी गैब्रिएला विंस्टर का बॉयफ्रेंड भी रह चुका है। दोनों की मुलाकात ब्राउन यूनिवर्सिटी में अमेरिकी जरीदे टाइम मैगजीन के लिए काम करते हुए हुई थी। इस आदमी की जहनियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2018 में अपने इस ताल्लुक के खत्म होने के बाद इसने शहजादी के साथ अपने तमाम प्राइवेट लम्हात की गर्मा गर्म खबरें बरतानवी मैगजीन वैनिटी फेयर में एक मुतनाज़ा आर्टिकल लिखकर शाही खानदान को खूब बदनाम करने के लिए जारी कर दिया। इस आर्टिकल में इस बंदे ने ये तक लिख डाला कि किस तरह वो और लेडी गैब्रिएला विंस्टर बर्तानिया के बीच पर और शाही महल के प्राइवेट स्विमिंग पूल्स में पूरी तरह से बरहना होकर रोमांस किया करते थे। लेकिन इसके बाद इसने एक और ऐसी हरकत की कि गोरों के साथ साथ पाकिस्तानियों के सर भी शर्म से झुक गए। 2016 में इस गुनाहगार इंसान ने एक बरतानवी वकील रेहान डेविस के साथ शादी कर ली और ये शैतान का चेला भी अब खुल्लम गुल्ला हमजिन्स परस्त हो चुका है। नंबर 3, ट्यूलिप सिद्दीकी ग्रैंड डॉटर ऑफ मुजीबुर रहमान। दोस्तों, बांग्लादेश के बानी मुजीबुर रहमान के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन इनकी नवासी ट्यूलिप सिद्दीकी के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे और इनकी डिटेल में जाने से पहले सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी का आइकॉन क्लिक करके टॉक शो की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। दोस्तों, ट्यूलिप सिद्दीक बरतानिया में रहने वाली एक सियासतदान है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान, बांग्लादेश और बरतानिया तीनों मुल्कों से है। इन्होंने एक छोटी सी उम्र में सियासी मैदान में काफी नाम कमाया और 2010 से लेके 2024 के दौरान वो बरतानिया में एक MP यानी कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं। वो 5 साल तक लंदन के इलाके कैम्पडन बोरो में काउंसलर भी रह चुकी हैं। वो बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद की भतीजी भी हैं। ट्यूलिप सिद्दीक के वालिदैन ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शफीक अहमद सिद्दीक और इनकी बीवी शेख रेहाना थे और वो बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की नवासी भी हैं। ट्यूलिप सिद्दीक एक मुसलमान खातून है जो कि हमेशा इज्जतदार लिबास में ही नजर आती थी। साल 2013 में इन्होंने क्रिस्टियन पर्सी से शादी की और बरतानिया में अपने शौहर के साथ ही रहती हैं। 2018 में जब इन्होंने ब्रेक्जिट में वोट डाला तो इसके 2 दिन बाद इनकी बेटी की पैदाइश हुई और वो बरतानिया की पहली MP खातून थी जिन्होंने व्हील चेयर पर आकर अपना वोट डाला था। नंबर 4, आजादे हुसैन भुट्टो डॉटर ऑफ सनम भुट्टो। दोस्तों, आजादा हुसैन भुट्टो कोई और नहीं बल्कि बेनजीर भुट्टो की भांजी और सनम भुट्टो की बेटी हैं। वो बिलावल भुट्टो जरदारी की कजन है जो कि लंदन में ही रहती हैं और इन्होंने हाल ही में बरतानिया में एक गैर मुस्लिम दोस्त से शादी कर ली जिसका नाम सेगा राज में रखा जा रहा है। आजादे हुसैन भुट्टो एक बरतानवी अदाकारा और
मॉडल हैं जिन्होंने इधर उधर छोटे बड़े रोल किए हैं। 2018 में जब इनकी शादी की तस्वीर इंटरनेट पर आम हुई तो पाकिस्तानियों के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकल गई, क्योंकि इनके मुख्तसर लिबास की वजह से भुट्टो के खानदान का नाम लेने में भी शर्म आने लगी। इस शादी के मौके पर आसिफ अली जरदारी अपने तीनों बच्चों के साथ यहाँ पर मौजूद थे। नंबर 5, दीना वाडिया, डॉटर ऑफ मोहम्मद अली जिना। दोस्तों हम सभी ये बात जानते हैं कि बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना ने रत्ना बाई जिना से शादी की थी, जो कि एक नौजवान पारसी खातून थी। ताहम कायदे आज़म इनकी बीवी की ज्यादा ना बन सकी, क्योंकि ये एक ऐसी नौजवान लड़की थी जो कि अपने पारसी खानदान के ज्यादा ज़ेरे असर थी और दोनों में ज्यादातर अलहदगी ही रही। ताहम आज पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि दोनों की एक बेटी दीना वादिया भी थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी भारत में गुजारी। कायदे आज़म की बेटी ने साल 1948 में नेवल वाडिया से शादी की, जो कि एक खरबपति भारतीय बिजनेसमैन थे। कायदे आज़म को अपनी बेटी की ये शादी बिल्कुल एक आंख भी ना भाई और 1938 से 1948 के दौरान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना की मौत तक इन्होंने अपनी अकलौती बेटी की शक्ल तक ना देखी और ना ही दीना जिना के खतूत का कोई जवाब दिया, क्योंकि वो इस्लाम को छोड़कर एक गैर मुस्लिम से शादी कर चुकी थी। इस सब के बावजूद 2004 में जब दीना जिना ने पाकिस्तान का दौरा किया तो पूरे मुल्क ने इनको अपनी आंखों पे बिठाया। दीना जिना 2 नवंबर 2017 को अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के इलाके मेडिसन एवेन्यू में फौत हुई, जब इनकी उम्र 98 साल थी। इनकी मौत पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। दोस्तों क्या कायदे आज़म की इकलौती औलाद ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में रहने का फैसला ठीक किया था या गलत? कमेंट सेक्शन में यस या नो लिखकर हमें अपनी राय से आगाह जरूर करें। नंबर 6, फातिमा भुट्टो, डॉटर ऑफ मुर्तजा भुट्टो। दोस्तों फातिमा भुट्टो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जुल्फकार अली भुट्टो की पोती हैं और मुर्तजा भुट्टो की बेटी हैं। 42 साल फातिमा भुट्टो पाकिस्तान की एक राइटर और कॉलमनिस्ट हैं, जिन्होंने जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बरतानिया और काबुल में गुजारा है। वो माजी में बरतानवी अदाकार जॉर्ज क्लूनी के साथ जिंदगी के कुछ खुशगवार लम्हात भी गुजार चुकी हैं। 27 अप्रैल 2023 को इन्होंने अपने गोरे बॉयफ्रेंड ग्रैहम बायरा से न सिर्फ निकाह कर लिया बल्कि शादी से पहले इन्होंने ग्रैहम को मुसलमान भी किया, जिन्होंने अपना नाम बदल कर जिब्रान कर लिया था। फातिमा खुद को एक सेकुलर इंसान कहती हैं, क्योंकि वो सिर्फ नाम की मुसलमान है और मजहब इस्लाम से काफी दूर हैं। ताहम इनके छोटे भाई के बारे में सुनकर आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर फातिमा भुट्टो के 33 साल छोटे भाई हैं। वो पाकिस्तान के एक विजुअल आर्टिस्ट, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो कि खुल खुला के हमजिन्स परस्त हैं। आपको ये बात जानकर काफी हैरत होगी कि भुट्टो का ये पोता दुनिया भर में हमजिन्स परस्त मुसलमानों की न सिर्फ नुमाइंदगी करता है बल्कि ये सभी मॉडर्निज्म के नाम पर कर रहा है। नंबर 7, ज़ैनब एतजाज, डॉटर ऑफ एतजाज एहसन। दोस्तों पाकिस्तान के लेजेंड लॉयर एतजाज एहसन पाकिस्तान भर की सबसे ताकतवर और सियासी शख्सियत में से एक हैं। वो एक तरफ तो भुट्टो खानदान के सबसे करीबी साथियों में से एक हैं, तो दूसरी तरफ वो पीटीआई के लीडर इमरान खान के करीबी दोस्त और इनके पड़ोसी हैं, जो कि पिछले 40 सालों के दौरान पाकिस्तान भर के सबसे लायक, मशहूर और बेहतरीन वकील और कानूनदान समझे जाते हैं। पूरे मुल्क में इनकी इज्जत और इनकी कानूनी साख ऐसी है कि मुल्क भर में सभी इनकी इज्जत करते हैं। एतजाज एहसन की इकलौती बेटी ज़ैनब एतजाज है, जिसने आज से कुछ अरसे पहले एक यूरोपियन लड़के से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से दुनिया ने इनके ऊपर हर तरह के गंदे इल्जामात की गोलाबारी करना शुरू कर दी और सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि चौधरी एतजाज एहसन ने अपनी बेटी एक यहूदी के हवाले कर दी है। सच तो यह है कि ज़ैनब की शादी नॉर्वे से ताल्लुक रखने वाले एक गोरे नौजवान ईमान जॉनसन से हुई थी और दोनों का निकाह एतजाज एहसन के भाई ने पढ़ाया था। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि निकाह से पहले लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जो कि एक मानी खेज बात है, क्योंकि हर गैर मुस्लिम जब मुसलमान हो जाता है तो इसके साथ ही इसकी अगली नस्ल भी मुसलमान हो जाती है और इस तरह ये एक अलग किस्म का जहाद भी है। ज़ैनब एतजाज का हक महर 20,000 पाउंड रखा गया और कुछ अरसे पाकिस्तान में रहने के बाद वो अपने शौहर के साथ ही नॉर्वे चली गई। नंबर 8, आमिना नवाज, नीस ऑफ जनरल आसिम नवाज जंजुआ। दोस्तों पाकिस्तान के साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ नवाज जंजुआ पाकिस्तान के इन आर्मी जर्नलों में से एक थे जिनका नाम बिल्कुल भी बदनाम नहीं है, बल्कि जिनकी अच्छाई की दुश्मन और सियासी हरीफ सभी तारीफ करते थे। जनरल आसिफ जंजुआ 16 अगस्त 1991 से 8 जनवरी 1993 के दौरान पाकिस्तान की तमाम अफवाज के सरबराह रहे हैं। वो एक मिसाली लीडर थे जो कि फौज को सियासत से दूर रखने के हामी थे। इनकी मौत के बाद बेनजीर भुट्टो ने इनके बारे में कहा था कि वो एक इंतहाई
सच्चे और ईमानदार प्रोफेशनल सोल्जर थे जो कि मानते थे कि मुल्क को चलाना आवाम का काम है और फौज की जगह इनके हेडक्वार्टर से बाहर नहीं है। वो एक इंतहाई गैर करप्ट और ईमानदार इंसान समझे जाते थे। जनरल आसिफ की अपनी तो कोई औलाद नहीं थी, तहम इनकी भतीजी आमना नवाज अमेरिका में मौजूद एक कामयाब सहाफी हैं और वो अक्सर मुख्तलिफ टीवी चैनलों पर एक न्यूज एंकर के तौर पे भी नजर आती हैं। वो ज्यादातर सियासी तज्जिए करती नजर आती हैं। इन्होंने अमेरिका में अपने करीबी साथी पॉल वर्डल से शादी की जो कि अमेरिका में एक प्रोफेसर हैं। पॉल के मजहब के बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा जा सका। 44 साल आमना नवाज मारूफ सियासी पाकिस्तानी सियासी कारकुन और पीटीआई की सपोर्टर खदीजा शाह की कजन भी हैं जो कि 9 मई के वाकयात की वजह से काफी अरसा जेल में भी रह चुकी हैं। आमिना के वालिद शुजा नवाज भी पाकिस्तान में एक सहाफी रह चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो कि आज की इस लिस्ट में होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।